रात का समय था। अमावस की काली घनी रात। खूब अंधेरा था। दो दोस्त महेंद्र और विनय अपनी कार में बैठे सफर का आनंद ले रहे थे। हिमाचल के जंगलों का ये सफर आज बहुत डरावना महसूस हो रहा था। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। लंबे लंबे पेड़ और ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ों की कपकपा देने वाली ठंड। रास्ता इतना सुनसान था कि कोई इंसान तक नहीं दिख रहा था। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी विनय बोला, यार कुछ तो अजीब है। महेंद्र बोला, तू कुछ ज्यादा सोच रहा है। रात के करीब 11 बज रहे थे और उनकी बाइक धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। उनके फोन में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। पहाड़ों पर मोबाइल नेटवर्क का चला जाना बहुत ही नॉर्मल बात है और विनय और महेंद्र भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे। आज सुबह घर से निकलते हुए उनके परिवार ने उन्हें समझाया था कि आज अमावस्या की रात है, जल्दी घर आ जाना, पर फिर भी उन्होंने लापरवाही की वजह से देर कर दी थी। बाइक पर जंगल का ये पहाड़ी सफर बेहद ही खतरनाक फील हो रहा था। महेंद्र और विनय इस बात को भी अच्छी तरह जानते थे कि इस रास्ते पर प्रेत आत्माओं का साया है। बहुत से लोगों ने उनका सामना किया है, इसलिए वो दोनों भी जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। सुनसान सड़क पर उनकी बाइक की लाइट ही रोशनी का एकमात्र साधन थी। सर्दियों की ये रात और पहाड़ की ठंडी हवा उनके बदन को चीर रही थी। तभी उनकी नज़र सड़क के किनारे एक औरत पर पड़ती है, जो किनारे पर बैठी कुछ कर रही थी। जब वो उस औरत को गौर से देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये औरत और कोई नहीं, उनके ही गांव की एक लेडीज थी, जिसकी मौत अभी कुछ दिन पहले ही पहाड़ से गिरकर हुई थी और उसके मुंह में था एक मुर्गा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस मुर्गे का खून पी रही हो। ये देखकर तो उन दोनों का दिल खौफ से भर जाता है, पर वो दोनों किसी तरह हिम्मत करके वहां से निकल जाते हैं। पर उसकी वो आंखें उन्हें ही घूर रही थी। तभी कुछ दूर जाकर उनकी बाइक बंद हो जाती है। विनय महेंद्र से बोलता है, क्या हुआ, बाइक क्यों बंद कर दी? महेंद्र, मैंने नहीं की यार, ये खुद ब खुद हो गई है। तभी उन्हें पीछे से पायल की आवाज सुनाई देती है, छम छम छम। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही औरत उनके पीछे आ रही थी। उसे देखकर वो लोग तेजी से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी वो औरत बोलती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे साथ लेकर नहीं जाओगे? यह सुनकर तो उन दोनों का जैसे गला ही सूख गया हो। पर तभी कोई चमत्कार की तरह उनकी बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो तेजी से वहां से निकल जाते हैं और सीधा अपने घर जाकर ही रुकते हैं, बिना एक दूसरे से बात करे कमरे में जाकर चुपचाप सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था आज जो हुआ है वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अगर आप लोग चाहो तो अपनी कहानी भी कमेंट में लिख सकते हो। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल भूतिया टून्स पर।